हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक थ्योरी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस सब कर लिया था। उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन लगभग किए थे। तो आज हम लोग थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहा है तो एक पेड़ जो है वह आंधी की वजह से, हवा के झोंके से वह 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कुछ भाग उसका क्या हो जाता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। ट्री जो है वो दो भाग में बंटकर 30 डिग्री के एंगल बनाते वो पेड़ भूमि के एक बिंदु पर छूती है। अब भूमि के द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब भूमि के पेड़ के तल, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हवा के झोंके से एक पेड़ टूटकर भूमि के एक बिंदु को छूते हुए 30 डिग्री का कोण बनाती है, और पेड़ के तल तथा पेड़ का वह भाग जो जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी जो है वह कितना, 8 मीटर दिए हुए। तो पेड़ की जो पहली ऊंचाई थी वो निकालना है। दो भाग में बंटने के बाद जो पहली ऊंचाई जो होगा दोनों को जोड़कर, मतलब जो टूटा हुआ भाग और जो पहले का भाग हमको क्या कर देना, वो निकालना है। पेड़ की पहली वाली ऊंचाई निकालना है। तो नीचे वाला भाग को हम मिटा देते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर AC कोई पेड़ है, AC क्या है, कोई पेड़ है पूरा पहली ऊंचाई, लेकिन हवा के झोंके की वजह से यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ का जो है ना दो टुकड़ा हो जाता है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। मान लो कि यहाँ से दो टुकड़ा अगर हो जाता है तो इतना भाग जो है वो क्या होता है, वह जमीन से जाकर लग जाता है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जमीन को छूते हुए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम लोग को पेड़ की पूरा जो पहले की ऊंचाई है वो निकालना है। पेड़ की पहली ऊंचाई निकालना है। तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। और हमारा पेड़ के फुट से, पेड़ के तल बिंदु से और जहाँ पर पेड़ गिरने के बाद बिंदु को छूती है वहाँ से दूरी हमारा दिए हुए 8 मीटर का, ये 8 मीटर का डिस्टेंस हमारा दिए हुए। हम लोग को निकालना है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, यानी पहले की ऊंचाई, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट निकाल कर अगर हम जोड़ देते हैं तो पेड़ की मेरी पहले की ऊंचाई आ जाती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, तो 30 डिग्री का एंगल है, इसके अनुसार ये मेरा आधार हो जाएगा और आधार के अनुसार ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि AC एक पेड़ है। लेट AC इज एन ओरिजिनल ट्री, यह एक ओरिजिनल ट्री है, ओरिजिनल ट्री है। चलिए, ओरिजिनल ट्री है। अब आंधी की वजह से क्या हो गया, इसका दो पार्ट में हिस्सा हो गया। अब ड्यू टू स्टर्म यह टूट जाता है। इट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, ये दो भाग में बंट जाता है और एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विथ द ग्राउंड। जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ये हमारा दिए हुए आधार और ये हमारा दिए हुए परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पर tan लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगा देंगे कितना, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई DC, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और BC का मान तो निकालना है और DC का मान आपका दिए हुआ 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 8/√3, 8/√3 मेरा क्या आ जाएगा, BC की लंबाई। अभी भी हमको क्या निकालना है, DB का लंबाई निकालना है। तभी तो इस भाग और इस भाग की लंबाई को जोड़ेंगे तो हमारा वास्तविक ऊंचाई आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 8/√3 और ये पहले से दिए हुए हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर करके हम ये वाला निकाल सकते हैं, BD का लंबाई। तो यहाँ पर BD का लंबाई क्या हो जाएगा, BD का जो मेरा लंबाई हो जाएगा वह 8 का स्क्वायर और प्लस 8/√3 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं।
तो 8 का स्क्वायर जो होगा वह 64 होता है, और प्लस ये 64, और यहाँ से ये वाला √3 का जो स्क्वायर है वो कितना निकल जाएगा, 3 आपका निकल जाएगा, ये अंडर रूट में ही है अभी। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 64 को 64 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, 64 कॉमन, यहाँ पर कितना बचेगा 1, और प्लस यहाँ पर 1/3 ये हो सकता है। अब इसको हम कर सकते हैं 64 × 3, और एक कितना हो जाएगा 4/3। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, 64 का निकल जाएगा 8, 64 का हमारा क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा, 64 का हम लोग यहाँ पर 8 निकाल सकते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आया है 64 गुने 4/3। तो 64 का हमारा निकल जाएगा 8, और 4 का हमारा कितना निकल जाएगा 2, और नीचे में बच जाएगा √3। तो 8 दूना 16 √3। अब √3 को अगर हम लोग रेशनलाइजेशन अगर कर देते हैं √3, तो कितना हो सकता है 16 √3, और नीचे में हो जाएगा 3। तो ये वाला भाग तो हमारा निकल गया है। कितना भाग निकल गया है, ये भाग निकलने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा BC निकला था, BC का मान हमारा कितना निकला 8/√3। तो 8/√3 को इससे क्या कर देंगे हम लोग, संपूर्ण ऊंचाई निकालने के लिए, चूंकि AC मेरा पेड़ है, तो AC का लंबाई निकालने के लिए BC को हम लोग ऐड करेंगे, और साथ में ये जो है BD, तो BD जो है मेरा ठीक AB के बराबर होगा, तो BD की लंबाई को हम प्लस कर देंगे। तो चलिए BC का मान कितना था 8/√3 था, 8/√3 था, और ये हमारा कितना दिए हुए है, या फिर हम यही रख सकते हैं मान, क्योंकि यहाँ पर देखिए 8/√3 यहाँ पर पहले से दिए हुए, इसलिए इसी चीज़ को अगर हम रख देते हैं तो 8 दूना 16 √3 और ईजी बन जाएगा। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 √3, और फिर यहाँ पर हम ले लेंगे रेशनलाइजेशन। यहाँ पर इसका रेशनलाइजेशन करने से थोड़ा ये टफ हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं करके यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 24, ऊपर में हो जाएगा √3, और नीचे में √3 से 1 3 निकल जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और 3 के पहाड़ा में ये 8 बार में कट जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर आ जाता है 8√3 मीटर, जो कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, जो पहले की ऊंचाई थी वो। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पर पहले हम क्या लगाए, यहाँ पर tan लगाए, tan के बाद हम लोगों ने यहाँ पर BC का मान निकाल लिया। BC का मान निकालने के बाद इन दोनों का स्क्वायर करके ये वाला BD, और BD जो होगा मेरा ठीक AB की लंबाई के बराबर होगा, AB की ठीक लंबाई के बराबर होना चाहिए। अब इस भाग को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और पेड़ की वास्तविक ऊंचाई आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन नहीं करके यहाँ पर भी कर सकते हैं, या यहाँ पर भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो फाइनल आना ही है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक टावर लगा हुआ है, 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक टावर लगा हुआ है, और जिसके आधार से, टावर के आधार से और उसके शीर्ष से, टावर के आधार से और शीर्ष से यूनियन कोण दिए हुए 45 डिग्री तथा 60 डिग्री क्रमशः जो जमीन पर बना रहा है, जिसके आधार तथा शीर्ष का यूनियन कोण जमीन से कितना है 45 डिग्री पे है और 60 डिग्री पे है। तो हम लोग को टावर की ऊंचाई निकालना है। टावर की ऊंचाई निकालना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये क्वेश्चन मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, मान लिया जाए अगर PQ अगर बिल्डिंग है, अगर PQ क्या है आपका, ये बिल्डिंग है, ये आपका है बिल्डिंग जो कि 20 मीटर का दिए हुए, 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक टावर लगा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टावर है आपका, ये टावर है। इसी टावर का लंबाई हम लोग को निकालना है, और जिसके आधार, टावर का आधार ये हो गया, उसका बॉटम हो गया, तो बॉटम से बता रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का यूनियन कोण बन रहा है, ये हो गया टावर का बॉटम, यानी कि आधार से 45 डिग्री कोण बन रहा है,
और ठीक यहाँ पर उसके शीर्ष से एक ही बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है टोटल, यानी कि टावर के आधार से 45 डिग्री कोण बन रहा है और शीर्ष के आधार से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग को टावर का सिर्फ क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना था, PQRS। तो P और S को हम लोग टावर मान लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या मान सकते हैं, मान लेते हैं लेट PQ बी द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया आपका, और PS क्या है, टावर है। चलिए PS बी द टावर, ये हो गया टावर आपका, और R पर हमारा कौन बन रहा है, और क्या दिए हुए, कुछ नहीं दिए हुए, इतना ही दिए हुए था। चलिए अब हम लोग अब निकालेंगे लेट बी द बिल्डिंग, PQ को बिल्डिंग मान लिए हमारा टावर है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, ये मेरा दिए हुए 20 मीटर और ये मेरा एंगल दिए हुए 45 डिग्री, तो ये हो जाता है आधार और ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और आधार किस में होता है, टैन में होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टैन लगा सकते हैं। ट्रायंगल PQR में लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ बाई RQ लिख सकते हैं। और tan 50 डिग्री का मान तो मेरा 1 होता है, तो ये तो ऐसा ही मान निकल जाएगा 20 मीटर बाई RQ, इसलिए RQ का तो मेरा मान आ गया है। ये भी आपका यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 मीटर का हाइट हो जाएगा। अब हम लोग 20 मीटर ये निकल गया है, ये आपका निकल गया है। अब हम लोग क्या निकलना है, ये वाला टावर का लंबाई। अब हम लोग बड़े वाले एंगल में देखेंगे RQ और S में, ताकि ये पूरा आ जाए। SQ का लंबाई यानी 20 मीटर, आई टावर को हम लोग कुछ मान लेते हैं, X मान लेते हैं, मान लो कि ये X मीटर है। ठीक है, अब हम लोग बड़े वाले लेंगे, तो यहाँ पर लेते हैं tan इन ट्रायंगल RQS में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू SQ, अब बटा में कितना है, RQ है। चलिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और SQ का मान तो दिए हुए X, और प्लस में है 20 मीटर, और RQ का मान मैंने निकाला है 20 मीटर। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 √3 मीटर यहाँ पर हो जाएगा और X प्लस हो जाएगा 20 आपका। हम लोग को X का मान निकालना है, तो 20 को इस तरफ भेज देंगे, 20 √3 और माइनस में हो जाएगा ये 20, तो 20 कॉमन लेने के बाद √3 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इतना मीटर लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर हमको पॉइंट में निकालना है तो √3 का मान 1.732 रखकर उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो सवाल कुछ नहीं था, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर रखा हुआ जिसके आधार से और शीर्ष से यूनियन कोण दिए हुए, आधार से 45 डिग्री था और शीर्ष से उसके था 60 डिग्री। तो हम लोग को सिर्फ टावर की लंबाई निकालना। तो एक बार हम लोग टैन लगाएंगे 45 डिग्री, दूसरी बार टैन लगाएंगे 60 डिग्री और दोनों से सॉल्व कर लेंगे। इजी सवाल था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां नंबर सवाल है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने बताया कि 2 बच्चों के लिए एक हमको पार्क में क्या बनाना है, एक स्लाइडर बनाना जिससे झूला झूला जाता है, स्लाइड करने वाला। तो कहा कि जिसका एज जो है वो 5 साल से नीचे, एट द एज बिलो द एज ऑफ 5 years, जिस बच्चे का एज 5 साल से नीचे है उसका जो स्लाइडर का हाइट है एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी उसका जो हाइट होगा वो 1.5 मीटर का होना चाहिए। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यूनियन कोण बनाता है 1.5 मीटर वाला जो स्लाइडर है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है ज़मीन से। और जहाँ वेयर एज फॉर द इल्डर चिल्ड्रन, जो उससे बड़ा है, जो उससे बड़े बच्चे के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड, यानी कि उसका जो स्लाइडर थोड़ा सा ऊंचा है, इसका 1.5 मीटर था स्लाइडर का हाइट, लेकिन इसका 3 मीटर यानी कि उससे दुगना है इसका, और 60 डिग्री का एंगल बनाता है ज़मीन से। तो हम लोग को दोनों ही स्थिति में व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 स्लाइड इन ईच केस, तो हर एक केस में, दोनों केस में हम लोग को स्लाइड की लंबाई निकालना है। तो छोटे बच्चे का जिसका एज 5 साल है उसका जो हाइट है स्लाइडर का वो 1.5 मीटर का है और एंगल है 30 डिग्री का। और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कर रहा है कि जिसका जो बड़ा बेटा है उसका स्लाइडर का हाइट कितना है, 3 मीटर है, उसका स्लाइडर का हाइट कितना 3 मीटर है और एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का। तो दोनों ही केस में हम लोग को स्लाइड का
लंबाई निकालना है। दोनों ही केस में हम लोग को स्लाइड का लंबाई निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन मुझे याद हो गया। तो पहले वाले बच्चे के लिए जिसका यहाँ पर मान लेते हैं लेट, एक ट्रायंगल बना देते हैं पहले वाले केस के लिए। मान लिया जाए ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले वाले हाइट के लिए यहाँ पर कितना बता रहा है, पहले वाले बच्चे के लिए जिसका एज 5 साल से नीचे का है, वो 1.5 मीटर का है उसका स्लाइडर। ये वाला आपका स्लाइडर हो गया, ये स्लाइडर है जो कि 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए है। और दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल मेरा क्या कह रहा है, दूसरे ट्रायंगल में इस तरीके का यहाँ पर दिए हुए। मान लिया जाए इसका कितना है, इसका थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है। मान लो ये P है, Q है और ये R है। तो PQ यहाँ पर ये 3 मीटर है, यानी कि उससे दुगना है एल्डर ब्रदर के लिए। उसके एल्डर चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर 3 मीटर का और 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन ये, तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट AC बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ यंगर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे के लिए उसका यंगर चिल्ड्रन, एंड लेट पी आर बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड ऑफ द एल्डर चिल्ड्रन, यानी कि बड़े के लिए। अब हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल ABC में क्या ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या निकालना, स्लाइडर की लंबाई निकालना है। तो ये हमारा दिए हुए है परपेंडिकुलर, और इसके अनुसार ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला मेरा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके ठीक सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइट। तो P और H किस में होता है, साइन में होता है। आप लोगों को साइन लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर साइन 30 डिग्री बराबर AB, और AC हमारा क्या है, छोटे वाले का स्लाइड का लंबाई है। और साइन 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि 1/2 होता है। और AB का मान दिए हुए 1.5 मीटर, चलिए 1.5 मीटर, और नीचे है AC। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 15 दूना का 30, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3 मीटर आंसर। तो पहले वाले को तो मेरा आ गया है 3 मीटर, और दूसरे वाले को फिर से हम क्या लगा देंगे हम, तो इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल में फिर से क्या लगाएंगे हम, साइन 60 डिग्री लगाएंगे। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, PQ, जो कि मेरा परपेंडिकुलर 60 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वो मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। तो PQ और बाई QR, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और PQ का मान हमारा दिए वो 3। हमको क्या है, साइन 60 डिग्री PQ, बट हमको PR लिखना है, यहाँ पर PR लिखना है, PQ/PR, यानी कि P/H। तो PR का मान तो हमको निकालना है। और हम लोग क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो PR का जो लंबाई हो जाएगा 2 × 3, और √3 आ जाएगा नीचे, और √3 से हम √3 काट देंगे तो हमारा लंबाई कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। यानी कि पहले वाला का जो लंबाई आ जाता है वो 3 मीटर का स्लाइडर है, और दूसरे वाला का लंबाई कितना है, स्लाइडर का लंबाई है 2√3 मीटर है, जिसका 3 मीटर हाइट था और 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन ज़्यादा ये हार्ड नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 30 मीटर लंबाई का एक बिल्डिंग है, एक भवन है, जिसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट जो है वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट का है, जो कि 30 मीटर बिल्डिंग वाले हाइट से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब ये लड़का आगे की ओर बढ़ता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसका एंगल क्या हो जाता है, बड़ा होता चला जाएगा।
तो यहाँ पर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इच आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता है। अब तो हमको निकालना क्या है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जैसे वो बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की ओर वह कितना गया। तो पहले व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग है, ई पॉइंट पर खड़ा था, उसके बाद कुछ दूरी आगे जाने के बाद एफ पॉइंट पर आ गया, 30 डिग्री से उसका कितना हो गया, 60 डिग्री। हमको निकालना है यहाँ पर ये वाला लंबाई। तो इस लंबाई को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक्स लंबाई यहाँ पर मान लेते हैं, हम लोग को यही लगाना है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसमें ये 1.5 मीटर का है तो BC का मान भी हमारा 1.5 मीटर होना चाहिए और 30 मीटर पूरा हाइट है बिल्डिंग का, तो यहाँ पर इसका लंबाई भी 1.5 मीटर का होना चाहिए BC का लंबाई। तो हम लोग को तो BC चाहिए नहीं, ट्रायंगल तो हमारा यहाँ पर बन रहा है AFB या AE और B बन रहा है, तो हम लोग को चाहिए सिर्फ ये वाला। तो AB का लंबाई हमारा कैसे निकलेगा, तो AB का लंबाई 30 में से हम 1.5 मीटर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर AB का मान हम लोग निकाल लेंगे 30 माइनस 1.5, मतलब कि 28.5 मीटर का ये निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे ट्रायंगल AF और B में tan लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वाला दिए हुए है साइड 28.5, अब ये जो मेरा हो जाएगा 28.5 मीटर का हो जाएगा लंबाई, या फिर इसको हम पॉइंट में करके ये भी कर सकते हैं इस तरीके से। पॉइंट अगर हटा देते हैं यहाँ पर तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35, यानी कि 57/2 मीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी 28.5 मीटर ये दिए हुए। तो ये मेरा है क्या है, परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के अनुसार तो यहाँ पर हम tan लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग tan लगा देते हैं किसमें, ट्रायंगल AFV में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB YFB, और tan 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं √3 होता है, और AB का मान कितना दिए हुए, 57/2 मीटर रखो या फिर 28.5 मीटर रखो, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं 57/2 और FB 57/2 और इंटू FB। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, FB का लंबाई निकल जाएगा। तो ऊपर वाला क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर से FB का मान कितना होना चाहिए, FB का मान जो मेरा निकलेगा वो हो जाना चाहिए कितना, √3, तो नीचे चला जाएगा 57 और नीचे में हो जाएगा 2√3। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं 2√3, √3 से √3 अगर ऊपर में गुना कर देते तो कुछ छोटा हो सकता है, तो 57√3 आई हो जाएगा कितना 3, और 19 से ये कट जाएगा 3 के पहाड़ा में, ये 19 बार में, तो कितना है 19√3 y2 मीटर। तो FB का मान तो हमारा आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे AB और E में। तो ट्रायंगल AB और E में 30 डिग्री है, तो यहाँ पर फिर से क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, जिससे हमारा लंबाई निकल जाएगा B और E का। लेकिन हमको लंबाई चाहिए कहाँ का, E और F की लंबाई, जो कि हम x माने हैं। तो क्या करेंगे, जो BE का लंबाई निकलेगा वो हम FB में से क्या करेंगे, FB को माइनस करके हमारा EF का लंबाई आ जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे ट्रायंगल AEB में, इन ट्रायंगल AEB में tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर AB, Y क्या लगाएंगे EB। तो tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 1/√3 होता है, और AB का मान कितना दिए हुए हैं, चलिए 57/2 रखते हैं ताकि EG कट जाए, और EB का मान तो निकालना है आपको। EB का लंबाई निकलने के बाद फिर हम घटा देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे 2 इंटू EB का मान, यहाँ पर EB का मान √3 इंटू 57 और बटा कितना हो जाएगा 2। चलिए EB का लंबाई मेरा आ गया है कितना, इतना।
ई बी का लंबाई। अब हम क्या करेंगे, हमको तो निकालना है पर ई एफ का लंबाई निकालने के क्या करेंगे, बी ई वाला पार्ट में से एफ बी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ई एफ निकल जाएगा। तो ई एफ की जो लंबाई हो जाएगी वह इतना √3 इंटू 57/2 में से क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे इतना 19√3/2। अब दोनों का एलसीएम लेने के बाद नीचे में 2 आ जाएगा और ऊपर में हमारा 57 इंटू √3 और 19√3। तो √3 से √3 हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। √3 से √3 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 57 माइनस कितना हो जाएगा 19 और बटा में 2 हो जाएगा √3, तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। अब बचा पर कितना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 38 बटा 2 यानी कि 2 को अगर हम 38 से काटते कितना आ जाएगा 19। तो आंसर मेरा फाइनल आ गया कितना, 19√3 मीटर। 19√3 मीटर जो मेरा निकल गया वो मेरा कितना है, ई एफ का लंबाई है। तो ई एफ की जो लंबाई हो गई वो मेरा कितना हो जाएगा, 19√3 मीटर। सवाल इस तरह का आपको बिल्डिंग के आधार पर पूछ सकता है कि मान लिया जाए कि एक टावर है, टावर की ओर व्यक्ति अगर बढ़ रहा है तो उसका एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, चाहे 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब जो भी अगर आएगा तो बस यही पैटर्न पर हम लोग को बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 15 नंबर कि एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है और जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का ओनियन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का ओनियन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकाले। सेम क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि एक पेडेस्टल है, एक पेडेस्टल पर क्या है, मूर्ति खड़ा है और जो कि मूर्ति का लंबाई है 1.6 मीटर का। अब मूर्ति के शीर्ष से जमीन पर ओनियन कोण बन रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, और ठीक पेडेस्टल के शीर्ष यानी कि जो पेडेस्टल का शीर्ष होगा वह मूर्ति का क्या हो जाएगा, आधार, मूर्ति का बॉटम हो जाएगा। तो दोनों का शीर्ष कोण यहाँ पर दिए हुए कितना, एक का ओनियन कोण दिए हुए, मूर्ति का ओनियन कोण दिए हुए 60 डिग्री और पेडेस्टल का शीर्ष का ओनियन कोण दिए हुए 45 डिग्री। तो हम लोग को पेडेस्टल की ऊंचाई निकालना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू का 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हम लोग को पेडेस्टल का हाइट निकालना है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नीचे वाला क्वेश्चन मिटाता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, मान लिया जाए ये पेडेस्टल है आपका, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो मेरा है पेडेस्टल। ये आपका पेडेस्टल है जिसको हम लोग मान लेते हैं B और C मान लेते हैं, और इसी पर एक मूर्ति खड़ी है, एक मूर्ति खड़ी है। मान लो ये क्या है, मूर्ति है, एक स्टैच्यू है, ये पेडेस्टल है आपका, और पेडेस्टल के ठीक ऊपर स्टैच्यू खड़ा है जिसका हाइट मेरा कितना दिए हुए, 1.6 मीटर इसका लंबाई दिए हुए है। अब स्टैच्यू का शीर्ष, ये इसके शीर्ष से एक एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है जो कि क्या बन रहा है, ओनियन कोण 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ठीक इसी बिंदु से यहाँ पर कह रहा है पेडेस्टल का शीर्ष। तो पेडेस्टल का जो शीर्ष है वह मूर्ति का क्या है, आधार है। पेडेस्टल का जो शीर्ष है वो मूर्ति का क्या है, आधार है। तो पेडेस्टल का शीर्ष का यहाँ पर जो ओनियन कोण बन रहा है वो है ना 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है पेडेस्टल की लंबाई, यानी कि BC की लंबाई निकालना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, पेडेस्टल BC की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला और 60 डिग्री और 45 डिग्री दी, तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर tan लगाएंगे। और क्या लग सकता है, tan के अलावा कुछ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पेडेस्टल की लंबाई निकालना है और ये आधार और लंब यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस जिसमें होता है उसको हम लोग tan कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या क्या मान सकते हैं, लेट BC
बी द पेडेस्टल, बी सी को हम लोग पेडेस्टल मान लेते हैं, लेट बी सी बी द पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल है। और क्या है, और हम लोग क्यों मान लेते हैं, बी सी डी और ई मान लेते हैं, ठीक है। तो डी सी को क्या मान लेते हैं, डी सी को स्टैचू मान लेते हैं, डी सी बी द स्टैचू, स्टैचू मान लेते हैं। और डी मेरा क्या है, पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट है, एंड ई बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर पॉइंट है जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, फ्रॉम वेयर द एलिवेशन एंगल्स आर टू बी मेजर्ड, ये सब लिख लेना चाहिए। इतना हो गया लिखने का काम। अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज किसमें, ट्रायंगल बी सी और ई में। अगर ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई में, तो ट्रायंगल बी सी ई में हमको पेडेस्टल का लंबाई निकालना है जो कि बी सी है। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बी सी ई में मेरा 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, बी सी जो कि परपेंडिकुलर है और ई बी क्या है, उसका आधार है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 है और ई बी, यानी कि दोनों मेरे साइड तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी, यानी कि ये वाला जो साइड है मेरा वो मेरा ठीक इस साइड के बराबर आ जाएगा। और फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, ट्रायंगल बी डी और ई में, इन ट्रायंगल बी डी ई में फिर से हम लोग tan लगाएंगे, tan इस बार लगाएंगे tan 60 डिग्री, और क्या लिखेंगे, डी बी बाई बी ई या फिर ई बी। और tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3 होता है, tan 6 डिग्री का मान √3। और डी बी मेरे क्या लिख सकते हैं, 1.6 और प्लस में ये पेडेस्टल 1.6 और पेडेस्टल का लंबाई है बी सी लिख देते हैं, और नीचे में हमारा है ई बी। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी सी बराबर मेरा ई बी है, ये दोनों साइड मेरा बराबर है। तो यहाँ पर दो तरह का, दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, एक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक को दूसरे में यहाँ पर रख देते हैं। तो हमको निकालना है बी सी, तो क्या करते हैं, ई बी की जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं, बी सी रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 और ये हो जाएगा 1.6 और प्लस बी सी, और नीचे में भी क्या रख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, बी सी। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने बी सी, ऊपर में है 1.6 और प्लस है हमारा बी सी। हम लोग को निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई, यानी कि बी सी निकालना है। तो बी सी को एक तरफ रखेंगे और डिजिट को एक तरफ रखेंगे, √3 इंटू बी सी, और माइनस में हो जाएगा ये बी सी 1.6। तो बी सी को क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन निकाल सकते हैं। तो √3 माइनस हमारा 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1.6। अब हम लोग को बी सी का लंबाई निकालना है, तो इसको क्या भेज देंगे, उस तरफ हम लोग भेज सकते हैं। तो चलिए बी सी 1.6 नीचे में हो जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन √3 प्लस 1 कर देंगे, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 दोनों तरफ। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 1.6 इंटू √3 और प्लस 1। यहाँ पर जब a माइनस बी और a प्लस बी जब मेरा रहता है तो उसको हम क्या हम लोग करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में से जब 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। और इसको अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.8। तो 0.8 इसको हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 का मान 1.732 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, 0.8 गुने फिर यहाँ पर कितना है, 1 और 1 2, इतना कर सकते हैं। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 और 8 के 24 24 और 25 की 5 हाथ में 2, 8 से 56 56 2 58 हाथ में 5, 8 दूना को 16,
16 5 21। तो कितने अंक के बाद हमको चाहिए? 3 3 1 4 अंक के बाद, यानी कि लगभग भी इसका आंसर कितना आ गया? 2.1856 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ज़मीन से जो एक बैलून है जो कि 82.2 मीटर हाइट पर उड़ रही है, तो ये बैलून जो है हवा के माध्यम से यहाँ तक आ गया है और ये लड़की इसको क्या देख रही, निरीक्षण कर रही है। तो जब पहले पोजीशन पर जब लड़की है, यहाँ पर बैलून जब यहाँ पर है F पर, तो इसके आँख पर जो यहाँ पर एंगल बन रहा है शुरुआत में वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। शुरुआत में जब यहाँ पर है तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद जब बैलून हवा के माध्यम से आगे बढ़ जाता है तो फिर उसका एंगल जो है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। उसके बाद एंगल 30 डिग्री में बदल जाता है, कम होकर 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस समय में वो कितना दूरी डिस्टेंस तय किया है वो हमको निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी। तो ये दूरी हमारा क्या है? ये इसके बराबर है, जो कि है BG। हम लोग को BG की लंबाई निकालना है। तो मैंने चित्र बना लिया है। तो पहला पोजीशन हम F है, लेट द इनिशियल पोजीशन F ऑफ बैलून एंड चेंज टू A के पास चला गया है कब? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। और ED यहाँ पर एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर हाइट की है। ED की लंबाई 1.2 मीटर है। अब ये पूरा हाइट 88.2 मीटर है और ये जो लंबाई है ठीक इस लंबाई के बराबर होगा। यानी कि हमको तो यहाँ पर चाहिए AB लंबाई, इतना लंबाई तो हमको चाहिए नहीं, इसलिए 82.2 मीटर से 1.2 मीटर हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या ले सकते हैं इसमें? सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग लेते हैं E, F और G में। तो लेते हैं इन ट्रायंगल E, F और G में क्या देख रहे हैं? हमको क्या निकालना है? हमको यहाँ पर निकालना है ये वाला निकाल लेंगे। और ये वाला कितना दिए हुए है? ये वाला आपका दिए हुए टोटल 88.2 मीटर। हमको यहाँ पर 1.2 मीटर क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर हम tan लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ये दिए हुए है और हमको ये निकालना है। ये वाला निकालने के लिए हमको पहले ये वाला निकालना पड़ेगा। तो ट्रायंगल E, F और G में देखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखना है? F और G, और नीचे में क्या है? E और G। तो FG का मान कितना हो जाएगा? FG का मान जो होगा वो ठीक मेरे AB के बराबर होगा। और AB का मान कितना होगा? AC माइनस अगर हम AB कर देते हैं, AC माइनस अगर BC कर देते हैं तो 82.2 मीटर से यहाँ पर घट कर आ जाएगा। तो FG का मान जो होगा मेरा कितना होना चाहिए? ठीक AB के बराबर होना चाहिए, जो कि हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे यहाँ पर से, किससे? AC माइनस BC करके, और नीचे में क्या है? EG है। हाँ, तो AC का मान यहाँ पर कितना दिए हुए? 82.2 मीटर दिए हुए, 88.2 मीटर दिए हुए है। और यहाँ पर से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1.2। यहाँ पर ये मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर AC माइनस BC हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख देता हूँ 88.2 माइनस 1.2, और नीचे में कितना है? EG है, EG लिख देते हैं, EG। चलिए, और tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर कितना होता है? √3 यहाँ पर क्या कर देंगे? भर देंगे √3 का मान। अब 82.2 में से 2 जाएगा 0, और 88 में से बन जाएगा 87 पॉइंट इतना। तो EG का मान हम लोग का आ गया है कितना? 87 y √3 मीटर। ये आ गया आपका 87। EG का मान तो आ गया 87 बाई √3 मीटर। अब हम लोग को निकालना है BG का मान, और BG का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? फिर से हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा A, B और E में। N
ट्रायंगल ए बी और जी, इन ट्रायंगल ए बी जी में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, अब क्या करेंगे ए बी और बाई ई बी करेंगे, ए बी बाई ई बी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और ए बी का मान तो इतना हो जाएगा 82.2 माइनस 1.2, फिर से हम घटा देंगे, और ई बी की लंबाई 1/√3 ये है, और ये हो जाएगा हमारा 87, और ये हो जाएगा कितना ई बी। तो फिर से हमारा क्या निकल गया, ई बी की लंबाई 87 इंटू √3। तो ई बी यानी ई बी की लंबाई पूरा आ गया है, और हमारा ये वाला दिए हुए ई जी की लंबाई इतना है। तो क्या कर देंगे, हमको तो चाहिए यहाँ पर जी बी, यानी कि बैलून का कितना डिस्टेंस यहाँ पर ट्रैवल किया है वो हमको चाहिए, कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमको चाहिए, यानी कि हमको चाहिए बी जी। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, बी जी का मान कितना हो जाएगा, ई बी में से, इस ई बी में से अगर ई जी को अगर घटा देते हैं तो आ जाएगा। ई बी का मान कितना है 87√3, माइनस में कितना है ये निकला था 87/√3। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अब 87√3 इंटू √3 और माइनस में कितना हो जाएगा 87। तो ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 87 को कॉमन निकाल सकते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 1/√3। तो 87 गुने 2/√3, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम √3 ऊपर अगर मल्टीप्लाई करते हैं √3 और √3 तो कितना हो जाना चाहिए 87 गुने 2, और ऊपर में कितना है √3 है, √3 और नीचे में हो जाएगा 3। इसको हम काट सकते हैं यहाँ पर, 3 दूना 6 और 3 नंबर 27, यानी कि 29 दूना कितना आ जाएगा 58, 9 दूना 18, 2 4 5, यानी 58√3 इसका आंसर आ रहा है। 58√3 इसका आंसर आ गया है। फाइनल आंसर इसका आ रहा है 58√3, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका फाइनल आंसर आया है 58√3। सॉल्व करने के बाद ये आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, 58√3 मीटर का आ गया आंसर इसका। तो देखिए कि बैलून का हम लोग कितना डिस्टेंस यहाँ पर तय किया, वो कुछ समय बाद उसका एंगल जो है पहले वाले एंगल से 60 डिग्री से 30 डिग्री बदल गया। फिर उसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कैसे हम लोग निकालें, इस तरीके से निकाला जाता है वो। तो आज सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन तो अभी बाकी है जो इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा और हिंदी मीडियम का भी रहेगा, और इसमें अगर डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।